हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं HTML ऑफ क्लास 10। माय नेम इज अंजलि और ये हमारी क्लास 5th है HTML की। आज हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आज की क्लास में आपकी थ्योरी भी रहेगी एंड प्रैक्टिकल भी रहेगा। पैरेलली मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीजें मैं थ्योरेटिकली एक ही टॉपिक स्टार्ट करूं, जो भी स्टार्ट करूं उसे थ्योरेटिकली एंड देन प्रैक्टिकली भी दिखाऊं, सो दैट आपकी सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, राइट। सो वी विल स्टार्ट विथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। कैसे, अभी तक हमने सारा बॉडी का टैग एंड एवरीथिंग देख लिया। अब टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, उनके बारे में, उनके सारे टैग्स के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। Before we start our class, the basic two things what I used to ask every time, you have to keep a notebook and a pen with you to write down all your things जो भी दिमाग में आ रहे हैं उनको नोट डाउन करने के लिए। And keep your favorite phone aside, उसे स्विच ऑफ करके, साइलेंट करके प्लीज थोड़ी देर के लिए, for half an hour, जितनी भी देर की क्लास हो रही है उसे रख लो। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सम मैसेजेस आर कमिंग, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको पहले रिप्लाई कर लो एंड देन स्टार्ट द क्लास, राइट। ओके, सो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में फर्स्ट टॉपिक विल बी योर हेडिंग इन HTML, राइट। तो अभी हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में भी हमने सारे टैग्स देखे हैं HTML में। हेड पार्ट में हमने क्या देखा था कि टाइटल, अभी तक हम टाइटल लिखना सीख रहे थे और टाइटल कहाँ आ रहा था आपका, टाइटल बार में, यानी ऊपर शो कर रहा था, ठीक है। नाउ अब जब बॉडी के ये जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगी वो किसके अंदर आएगा आपका, ये सब आएगा आपका बॉडी के, बॉडी टैग के अंदर। व्हाई? बिकॉज टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो हम किस में आता है, वो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर ही आती हैं, राइट। तो फर्स्ट विल बी योर हेडिंग। आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, यू स्टार्ट विद हेडिंग, सिंपल। आप नॉर्मल कोई भी चीज लिखते हो, ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो भी तो आप हेडिंग देते हो ना, ठीक है। तो बेसिक थिंग इज योर हेडिंग। अब हेडिंग के HTML में जो हेडिंग है वो कैसे डिनोट होगा, H से डिनोट किया जाएगा, राइट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H से। अब नाउ व्हाट इज H1 H6 तक की क्या है, तो आपके हेडिंग्स HTML में प्री डिफाइंड होते हैं, यानी उनके साइज और बोल्ड कलर, ये कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट उसमें स्टैंडर्ड मेंशन हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, उसमें और एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहते हो, वो आप अलग से उसको कर सकते हो। बट जो आपकी हेडिंग्स HTML में प्री डिफाइंड होती हैं वो कहाँ से होती हैं, H1 से लेकर के H6 तक। फर्स्ट विल रीड द डेफिनेशन। HTML has 6 levels of headings from H1 to H6, where H1 is the largest heading, यानी H1 क्या होगी, आपकी सबसे largest heading होगी, and H6 will be the smallest heading, यानी H1 से लेकर H6 तक जब जाएगा आपका H1 will be the largest one, H2 से थोड़ा सा छोटा होगा, H3 अगेन छोटा होगा, ऐसे करते करते H6 will be the smallest one। अभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर कि क्या आउटपुट हमारा आता है, राइट। तो ये हो गया आपका। आपको यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी जो हेडिंग्स हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम H1 टिल H6, राइट, जो प्री डिफाइंड है पहले से। नाउ हेडिंग साइज आर लार्जर एंड बोल्ड कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट। व्हाट आई टोल्ड यू कि इनका एक डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट में सारी चीजें सेट होती हैं, ये लार्जर होंगी आपके नॉर्मल टेक्स्ट से, जो भी बॉडी में आप टेक्स्ट लिख रहे होगे उस टेक्स्ट के कंपैरेटिवली ये लार्जर साइज में होंगी एंड बोल्ड कलर होगी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दिस इज हेडिंग, इसे हाईलाइट करने के लिए इसको ऐसा रखा गया है। इट इज अ कंटेनर टैग। व्हाई इट इज अ कंटेनर टैग? एज सिंपल, बिकॉज हेडिंग है तो कुछ कंटेन करेगा, यानी हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे उसके अंदर, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका कंटेनर टैग है। द सिंटेक्स ऑफ हेडिंग एलिमेंट इज, अब कैसे लिखेंगे, आप ऐसे टैग में लिखोगे H एंड देन टेक्स्ट ऑफ द हेडिंग, यानी जो भी आपकी हेडिंग होगी, और वहीं पर आपको हेडिंग को क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैंने H, सिर्फ H इसलिए लिखा है बिकॉज इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। H1 हो गया आपका, H2 हो गया, जो भी हेडिंग आपको डालनी है, सबसे बड़ी हेडिंग डालनी है या बीच में कोई डालनी है, तो आप H1 H2 H3 अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। एंड द सेम वे अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्लोज इट ऑल्सो, ठीक है। H1 हो गया, H2 हो गया, जिस पे भी आपने किया होगा, H3 हो गया, वहीं पे क्लोज करना होगा, और बीच में आपकी पड़ेगी जो भी हेडिंग यू वांट टू राइट।
को तुरंत इसलिए क्लोज करना होता है, इफ यू विल फॉरगेट टू क्लोज दैट टैग, होगा क्या कि जहां तक आप लिखते चले जाओगे दैट ऑल टेक्स्ट विल कम अंडर द हेडिंग, तो वहां पे क्लोज कर दो जितने तक आपको हेडिंग चाहिए। ओके, तो नाउ align attribute. Now what is align attribute? We have seen in body tag also. Align attribute किसी भी चीज का क्या अलाइनमेंट को सेट करना। अलाइनमेंट मतलब कि उसकी क्या पोजीशन होगी वो उसे सेट करना। अब आपकी हेडिंग है तो हेडिंग भी तो उसकी पोजीशंस होंगी, या तो आप लेफ्ट में रखना चाह रहे होगे, या सेंटर में रखना चाह रहे होगे, या राइट साइड रखना चाह रहे होगे। यही 3 अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। थ्रू अलाइनमेंट एट्रीब्यूट वी कैन सेट पोजीशन ऑफ द हेडिंग्स। हम क्या सेट कर सकते हैं, हेडिंग्स की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर वैल्यूज। राइट, लेफ्ट, राइट और सेंटर वैल्यूज हो सकती है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ ऑल हेडिंग्स आर लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी जो अलाइनमेंट होती है हेडिंग की वो किधर होती है, लेफ्ट में होती है। यानी अगर आप कोई भी अलाइनमेंट नहीं सेट करते हो अपनी हेडिंग का, तो वो ऑटोमेटिकली इट विल बी अलाइंड इन लेफ्ट साइड। राइट, आपका जो भी टेक्स्ट भी होता है, कोई भी चीज होती है, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही अलाइंड होती है। टू सेट अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग इट इज रिटन एज, कैसे सेट करेंगे आप, अलाइन इक्वल्स टू राइट ऑब्लिक कॉर्नर। अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट नहीं लिखा बिकॉज इफ यू वांट टू सेट इट लेफ्ट तो जस्ट लीव इट, डोंट पुट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हाई, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज इन लेफ्ट। बट वो अगर लिख दोगे तो गलत भी नहीं होगा, बट नॉट रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई है, राइट एंड सेंटर। कैसे करेंगे, अलाइनमेंट सेट करने के लिए क्या एट्रीब्यूट, क्या वर्ड यूज करेंगे हम, अलाइन, ठीक है। अभी देखो नीचे एग्जाम्पल देखो, लाइक H1, यानी हम हेडिंग 1 डालना चाह रहे हैं। वी विल राइट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। नाउ नो अपॉस्ट्रोफी कॉमा, राइट, आपको सिंपल क्या लिखना है, सेंटर, राइट, जो भी लिखना है वो सीधे लिख देना है। देन क्लोज दिस टैग, आपकी जो भी हेडिंग होगी, एंड देन यू विल क्लोज H1, राइट। अभी हम इसमें एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलो, हियर one example I have given, to display multiple heading on multiple forms using H1 to H6 tag। अब हम सारे हेडिंग्स देख लेंगे, ठीक है। हम H1 से लेकर के H6 तक की पूरी हेडिंग्स में डाल के देखेंगे, सारे सबके अलाइनमेंट्स भी सेट करके देखेंगे, so that आप कंपेयर कर पाओ कि H1 कैसे लार्जेस्ट है, H6 स्मॉलेस्ट है, और बीच में जो कैसे साइज चेंज हो रहे हैं हमारा आउटपुट। सेम यही जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, सेम एग्जाम्पल हम अपने प्रैक्टिकल में भी अभी करेंगे, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो व्हाट विल बी द आउटपुट। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, वी विल स्टार्ट विद HTML। देन आपका आएगा हेड टैग। हेड टैग के अंदर यू विल स्टार्ट टाइटल, जिसमें आप हेडिंग लिखोगे। आई फॉरगॉट टू क्लोज इट, ओके, जिसमें आप हेडिंग लिखोगे और हेडिंग टाइटल आपका क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया। नाउ दिस विल बी योर हेडिंग टैग विल कम ऑन योर टाइटल पार्ट, ओके। नाउ बॉडी विल स्टार्ट। अब सबसे पहली हेडिंग हमने क्या लिख दी है, H1। H1 के लिए हमने लिख दिया, मान लो हेडिंग हमारी होगी लेवल 1 हेडिंग, राइट। H1 क्लोज कर दिया। नाउ सी, आई हैव नॉट पुट अलाइन एट्रीब्यूट हियर, यानी आई हैव नॉट पुट एनी पोजीशन ओवर हियर, सो बाय डिफॉल्ट इट विल कम इन लेफ्ट। अभी जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसका आउटपुट देखना, बाय डिफॉल्ट H1 विल कम इन लेफ्ट बिकॉज वी हैव नॉट असाइन एनी अलाइनमेंट ओवर हियर। Okay, now second is your H2. H2 में we will set align equals to center, यानी आपका जो heading 2 होगा, level 2 heading, वो क्या आएगा, सेंटर में आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, सेंटर होगी। Now H2 क्लोज कर दो आप। H3 अगेन हमने थर्ड हेडिंग स्टार्ट करी, level 3 heading, and H3 क्लोज। अब अगेन we have not set any alignment, it will come in left side by default. Now H4 का alignment we have set right, लेवल 4 अलाइनमेंट H4, यानी अब जो H4 हेडिंग 4 होगी आपकी, वो किधर शो करेगी, आपके राइट अलाइनमेंट में शो करेगी, ओके। H5 लेवल 5, H5 क्लोज। अगेन वी हैव नॉट सेट एनी अलाइनमेंट, सो इट विल कम इन लेफ्ट साइड। H6 अलाइनमेंट सेंटर, अगेन हमने सेंटर में किया है, H6 क्लोज, तो ये कहां पे आएगा आपका, सेंटर। नाउ बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, HTML क्लोज, ओके। ओके, तो उसको हम अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तब तक हम देखते हैं अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट क्या टैग्स हैं।
आपका एक आता है यूजिंग पी टैग एंड बी आर टैग्स। नाउ व्हाट इज पी टैग एंड बी आर टैग? तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद बी आर टैग। ओके, बी आर टैग मतलब ब्रेकिंग लाइंस, लाइंस को ब्रेक करना। यानी आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, राइट, जैसे हमने ये पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें यह हमने जंप के बाद यहाँ पे देखो बी आर टैग आर यूज टू एंड वन लाइन एंड जंप टू द नेक्स्ट लाइन। यानी मैंने यहाँ पर पे तो एंटर, जंप के बाद एंटर लगा करके नेक्स्ट लाइन आई हैव स्टार्टेड। बट क्या अगर आप यही टेक्स्ट सेम अपने कोड में, नोटपैड में लिखोगे एंड आउटपुट विल कम सेम? क्या जहां पर जंप आपने किया है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगी, नेक्स्ट जो हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है? नो। व्हाई? बिकॉज उसको ऐसा कुछ नहीं हमने बताया है कि हमें यहां से नेक्स्ट न्यू लाइन पे आना है। एंटर आपके नोटपैड में तो चलेगा, लेकिन वो एंटर आपके आउटपुट को, ब्राउजर को नहीं पता है कि एंटर प्रेस हो चुका है यहाँ पे एंड यू हैव टू कम टू न्यू लाइन। तो उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो बस टैग्स की लैंग्वेज समझता है, यानी यू हैव टू टेल द टैग कि क्या टैग है, क्या करना है आपको। तो जैसे ही आपको सपोज यहां तक आपने लिखा है एंड जंप तक आप गए, नाउ यू वांट कि जो नेक्स्ट लाइन हो दैट विल कम टू योर न्यू लाइन, आपको यहीं पे क्या लगा देना है? बी आर टैग। यानी आपको वहां बता देना है कि दिस लाइन यू हैव टू ब्रेक एंड यू हैव टू जंप टू द न्यू लाइन एंड राइट डाउन द अदर टेक्स्ट। ठीक है, तो बी आर टैग का क्या मतलब हुआ? बी आर टैग कहाँ यूज करते हैं? किसी भी लाइन को एंड करना, यानी जिस लाइन पे आप चल रहे हो वहां पे वो एंड हो जाए, एंड जंप टू नेक्स्ट लाइन, यानी दूसरे लाइन पे जंप कर लो। ठीक है, और जहां पर ही चाहिए, जैसे जंप के बाद ही मुझे चाहिए था कि नेक्स्ट लाइन में आगे का टेक्स्ट आए, वहीं पे मुझे वी आर लगा देना है। नाउ दे डू नॉट कम इन पेयर्स, ये पेयर्स में नहीं आते हैं। वाई? बिकॉज जहां सिंपली दे आर एम्प्टी टैग्स, ये एम्प्टी टैग्स हैं, इसमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाई? बिकॉज आपको सिंपली एम्प्टी टैग है, यहाँ पे इसमें कोई कंटेन करने की चीज नहीं है। ये क्या है? जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे ब्रेक हो रही है लाइन। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, बस जहां पर आपको न्यू लाइन स्टार्ट करनी है वहीं पे आप ब्रेक लगा दो। अगेन जैसे मुझे यहाँ लाइन के आगे फिर से जो लिखना था वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं यहाँ पे फिर से बी आर लिख दूंगी। ठीक है, जैसे आप बी आर लिखोगे, और बी आर के बाद अगर ये सेम डेफिनेशन जो मैंने ये लिखी हुई है, दे डू नॉट कम इन पेयर्स, मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, यहाँ आगे सारा लिख दूं बी आर लगा के, तो आउटपुट में यहाँ के बाद वो नेक्स्ट लाइन ही लेगा। डजेंट मैटर कि मैं उसके आगे ही सारी चीजें कंटिन्यू कर रही हूँ, वो उसको ब्रेक मिल गया है, यानी कि वो न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा जो भी आपने लिखा होगा। ठीक है, जैसे सी द एग्जाम्पल हियर, हेलो वी आर, यानी इसका क्या आउटपुट आएगा? लेट्स सी ओवर हियर, हेलो, हेलो लिखा इसने, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ इट गॉट बी आर टैग। सी यहाँ पे आपका क्या आ गया है? बी आर टैग। दैट मीन्स आउटपुट में HTML को पता चल गया है कि अब हमें न्यू लाइन पे जाना है। ठीक है, यानी अब आगे जो भी लिखना होगा वो न्यू लाइन में लिखेगा, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। अब देखो यहाँ पे चैनल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया, बी आर टैग के आगे ही सारा टेक्स्ट कंटिन्यू कर दिया है, बट जो आउटपुट आपका आएगा दैट विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ब्रेक द लाइन। बी आर यूज कर दिया है तो वो नेक्स्ट लाइन में ही स्टार्ट करेगा। कहां तक? अप टू चैनल फुल स्टॉप, जब तक कि फिर से उसको बी आर टैग ना मिल जाए। ठीक है, या तो लाइन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ अगेन वी हैव पुट बी आर टैग ओवर हियर, दैट मीन्स कि चैनल के बाद फुल स्टॉप लगाएगा और वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। डजंट मैटर कि आपने आगे ही टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया है, वो न्यू लाइन पे आ जाएगा बिकॉज इट गॉट बी आर टैग। नाउ जो आगे हमने लिखा है वी आर स्टार्टिंग HTML, वो आपके न्यू लाइन में आएगा। वी आर स्टार्टिंग HTML, वो आपके न्यू लाइन में आ जाएगा। करेक्ट, तो जो आपका आउटपुट आने वाला है इसका, वो क्या आएगा? ऐसा आएगा आपका। ठीक है, जहां जहां बी आर लगा है वहां वहां वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज पी टैग? पी टैग हमने देखा, P stands for पैराग्राफ, यानी P क्या है? पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ अपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें इंग्लिश में पढ़ते हो। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ होता है अगर आपका ऐसे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट सम न्यू पैराग्राफ सो यू लीव सम स्पेस, थोड़ा सा स्पेस आप गैप छोड़ते हो। यहाँ पे भी ये लाइन एंड हुई है, सपोज यहाँ एंड हुई है,
तो आप यहां से नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हो एंड यू गेट टू नो कि ये नेक्स्ट पैरा स्टार्ट हो गया, करेक्ट। जहां पे ये एंड हुआ, अब आपको पता चल रहा है कि ये यहां से लेकर के ये एक पैरा है और यहां से एक पैरा है। व्हाई? बिकॉज यू गॉट सम स्पेस बिटवीन दैट, वन ब्लैंक लाइन बिटवीन दैट। तो सेम ये इसी पैराग्राफ को ही देख करके इस टैग को बनाया गया है। इट मीन्स कि अगर आप अपने टेक्स्ट में पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो एंड यू वांट टू पुट समथिंग, सम टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ के फॉर्म में या पोएम लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, पैराग्राफ्स यूज करने हैं, तो व्हाट यूल यूज पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। सी द डेफिनेशन। When you want to start a paragraph, P tag is used. It will leave a blank line before beginning next line and or anything else. It is a container tag. क्या बोला उसने? It will leave a blank line. Blank line छोड़ी, यहाँ पे बीच में देखो ये जो स्पेस है, यहाँ पे एक लाइन और आ सकती थी। उस ब्लैंक लाइन को यहाँ पे फुल स्टॉप हुआ, नेक्स्ट लाइन पे गया, इसको पूरा ब्लैंक छोड़ दिया एंड देन इट केम टू नेक्स्ट लाइन। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। अब कैसे करना है, सिंटेक्स कैसे है वो अभी मैं बताती हूँ आपको, बट ये क्या हो गया आपका ब्लैंक लाइन छोड़ करके और नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, तो इट विल शो दैट द नेक्स्ट पैराग्राफ हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, इट इज अ कंटेनर टैग। व्हाई इट इज अ कंटेनर टैग? बिकॉज यू हैव टू पुट, जो भी पैराग्राफ होगा, जो टेक्स्ट होगा, यहां से स्टार्ट हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे आपका पी टैग स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ खत्म हुआ है, तो यहीं पे आपका पी टैग खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये कंटेनर टैग हुआ बिकॉज क्लोज, स्टार्ट एंड एंड टैग मिल गया इसको, और बीच में जो भी आपका टेक्स्ट था जो आपके पैराग्राफ में आना था, दैट इज योर, दैट्स व्हाई इट इज कंटेनर टैग। ठीक है, नाउ सी द एग्जांपल। यहाँ पे मैंने HTML और हेड ये सारी चीजें नहीं लिखी है, डायरेक्टली हैव स्टार्टेड विद बॉडी। ठीक है, बॉडी में मैंने क्या किया, हेलो माय नेम इज अंजलि। अब बॉडी जब आपका स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, ये सिंपल हेलो माय नेम इज अंजलि करके पूरा लिख देगा। ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, नाउ हमने क्या स्टार्ट कर दिया, पी टैग, यानी हमें अब क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए। दैट मीन्स कि यहां पर फुल स्टॉप के बाद इट विल कम टू अ न्यू लाइन, इट विल लीव दिस लाइन ब्लैंक एंड अगेन विल कम टू अ नेक्स्ट, यानी बीच में एक लाइन को वो स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, ब्लैंक लाइन छोड़ देगा। अब जो हमने लिखा होगा पी टैग में वो यहाँ लिखना स्टार्ट कर देगा, यानी जो हमारे पैराग्राफ में, जिसको हम पैराग्राफ में रखना चाह रहे हैं, उससे ये क्या कर देगा, यहाँ स्टार्ट कर देगा। लाइक मैंने क्या लिखा है, आई एम टीचिंग यू ऑल कंप्यूटर्स। ठीक है, ब्रेक, अगेन मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। पैराग्राफ के अंदर भी आप ब्रेक लगा सकते हो, बिकॉज इफ यू वांट कि मुझे वो आगे का टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप वहीं पे ब्रेक लगा दो। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, आई एम टीचिंग यू ऑल कंप्यूटर्स, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगते ही, अभी पैराग्राफ ही चल रहा है बट हमने ब्रेक लगा दिया है यहाँ पर, सो इट विल कम टू नेक्स्ट लाइन एंड आई होप यू आर लाइकिंग द क्लासेस, और वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सारी लाइंस खत्म हो जाएंगी एंड पी टैग यहाँ पे आपका क्लोज हो गया क्लासेस के बाद, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट जो मैंने फिर से देखो यहाँ पे लगाया है पी टैग थैंक यू और क्लोज कर दिया पैराग्राफ, यानी अगेन इसको मैंने एक नए पैराग्राफ में दे दिया है। दैट मीन्स कि यहाँ क्लासेस वाला लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा एंड इट विल लीव दिस लाइन ब्लैंक एंड देन अगेन विल कम टू द नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन, एंड यहां पर आपका वो लिखेगा थैंक यू। ठीक है, बीच में एक फिर से स्पेस छोड़ करके, नाउ यू विल गेट टू नो कि ये टेक्स्ट हो गया है। अब देखो ये एक पैराग्राफ की तरह शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, एंड अगेन ये छोटी सी एक लाइन ही लिखी थी मैंने, फिनिश मेंशन, वो 2-3 लाइंस होती तो आपको विल गेट टू नो कि हाँ ये भी एक पैराग्राफ है। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल में भी देखेंगे सारी चीजें, डोंट वरी, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नाउ अगेन चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट, अलाइन एट्रीब्यूट। अगेन अब पैराग्राफ है तो उसका भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, उसकी भी पोजीशन सेट कर सकते हो। सेम किस एट्रीब्यूट से, अलाइन एट्रीब्यूट से। जब भी आपको अलाइनमेंट, चाहे किसी चीज का भी अलाइनमेंट हो, वेदर इट इज फॉर टेक्स्ट, वेदर इट इज फॉर हेडिंग, वेदर इट इज फॉर पैराग्राफ, एनीथिंग, you have to use align attribute for alignment, for changing alignments. Okay, by default paragraph alignment is left. I told you earlier, कोई भी चीज होगी उसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट विल बी ऑलवेज इन लेफ्ट, वेदर इट इज हेडिंग, टेक्स्ट, पैराग्राफ, एनीथिंग कैन बी।
ठीक है, वो किस में होगा, लेफ्ट में होगा। टू चेंज इट्स अलाइनमेंट यू कैन यूज अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग, यानी आपको जब पी टैग स्टार्ट करते हो वहीं पे आपको अलाइन एट्रीब्यूट सेट कर देना है। हाउ यू कैन यूज इट एज, पी टैग हमने स्टार्ट किया, पैराग्राफ स्टार्ट किया, यहीं पे आपने अलाइन एट्रीब्यूट लगाया, इक्वल्स टू आपका अलाइनमेंट जो भी आप सेट कर रहे होगे, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी सेट करोगे, पी टैग लगाओगे, अलाइन इक्वल्स टू, नो अपॉस्ट्रोफी कॉमा, क्या लिखोगे, लेफ्ट। यहाँ पर मैंने लेफ्ट शो कर दिया है, बट इफ यू वांट कि आपका पूरा जो पैराग्राफ है इट कम्स इन लेफ्ट, तो आप वहां पे अलाइनमेंट सेट मत करो, बाय डिफॉल्ट इट विल कम इन लेफ्ट, राइट, बट स्टिल मैंने शो कर दिया है, अगर आप लिख भी दोगे तो दैट इज नॉट रॉन्ग, लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर, ठीक है, जो भी अलाइनमेंट हमें सेट करने होंगे। अभी वी विल सी द एग्जांपल आल्सो, बट यहाँ पे आप देखो, नाउ वन थिंग मोर, द सेंटर टैग, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव टैग्स भी दे दिए हैं। व्हाट इज इट, सेंटर टैग, सेंटर टैग एक अलग से दी है, आप चाहो तो अलाइन एट्रीब्यूट लगा करके सेंटर सेट कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो किसी भी चीज का, यानी एक सिंपल सा सेंटेंस भी है, इट इज नॉट पैराग्राफ, इट डजंट कम अंडर पैराग्राफ या हेडिंग, किसी में भी नहीं आता है, आपको सिंपल कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी सेंटेंस भी है, और इफ यू वांट दिस सेंटेंस टू बी सेंट्रलाइज्ड, आप चाहते हो कि ये जो सेंटेंस आपने लिखा है वो सेंटर में आ जाए, तो क्या करोगे, सेंटर टैग का यूज करोगे, सिंपल यहां पे लिखोगे आप सेंटर, ठीक है, और उसी सेंटेंस के आगे क्या कर दोगे, उसको सेंटर क्लोज कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपका सेंटेंस होगा वो बीच में आ जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी पूरा आपका पूरा पेज चल रहा है, बहुत लेंदी पेज है, बीच में सिर्फ कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी चीज अगर आप सेंटर में लाना चाहते हो, तो ये एक ऑल्टरनेटिव वे भी दिया हुआ है सेंटर टैग, टू सेंट्रलाइज अ सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट, एन ऑल्टरनेटिव वे टू यूज सेंटर टैग, ठीक है। क्या है ये, किसी भी सेंटेंस को या कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको सेंट्रलाइज करना है तो आप एक ये वाला टैग भी, सेंटर टैग भी यूज कर सकते हो। ये कंटेनर टैग है बिकॉज सेंटर स्टार्ट हुआ, जो भी सेंटेंस आपको लिखना है, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो लिख करके एंड यू कैन क्लोज द सेंटर, वो बीच में आ जाएगा, करेक्ट, विदाउट सेटिंग एन अलाइनमेंट यू कैन डायरेक्टली यूज सेंटर, ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। नाउ सी द एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले पैराग्राफ इन वेरियस अलाइनमेंट्स, अब वेरियस अलाइनमेंट्स में अगर आपको पैराग्राफ को सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट HTML, स्टार्ट विद HTML, देन हेड टैग, देन टाइटल, टाइटल में पैराग्राफ्स अलाइनमेंट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ये तो आपका आ गया टाइटल बार में आ गया, ठीक है। अब बॉडी स्टार्ट होती है, नाउ पी अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, मैंने ये लिख दिया है जस्ट टू शो यू, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या ये गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, इट विल ऑल्सो रन, बट अगर आप ये पूरा चीज हटा भी दोगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो भी चीज है जिसकी भी अलाइनमेंट होती है वो किस में आएगी, लेफ्ट, पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस में रहेगी, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहेगी, ठीक है। अब आपने द पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइन, जो भी आपका यहाँ पे सेंटेंस टेक्स्ट लिखना था, एंड पी क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पी अलाइन राइट, अब राइट में अलाइन होगा, यानी इसके बीच में, इस पैराग्राफ के बीच में आपने जो भी लिखा होगा, सपोज यही लिखा है, ये कहाँ आएगा आपके राइट साइड में, यानी इधर साइड में आएगा इस पेज के, ठीक है, एज ऑफ द पेज, पेज का एज देख करके राइट साइड अलाइन होगा। अभी हम आउटपुट भी देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पैराग्राफ सेंटर, इफ वी हैव एन अलाइंड सेंटर, द पैराग्राफ इज सेंटर अलाइंड एंड पी टैग क्लोज, ठीक है। नाउ whatever text, whatever paragraph you will write, that will come in center alignment. Now body close and HTML close, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया कि हमने क्या क्या अभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी है, हमने हेडिंग देख लिया, हमने BR टैग देख लिया, P टैग देख लिया। अब जो भी एग्जांपल्स मैंने अभी कराए हैं उसी का सेम हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं, सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर कि क्या एग्जैक्टली आउटपुट आएगा। ओके, सो लेट्स गो टू आवर सिस्टम्स डिस्प्ले। ओके, सो वी हैव कम टू आवर सिस्टम्स डिस्प्ले। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड, वी विल टाइप हियर नोटपैड एंड जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, दिस इज योर नोटपैड। यहाँ पर वी विल राइट हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हेडिंग। नाउ उसका हेडिंग एंड हेडिंग का अलाइनमेंट जो दोनों के साथ हमारा एग्जाम्पल था, वी विल राइट इट डाउन हियर।
मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे सारा कोड लिख लिया है, हेडिंग का हेडिंग टैग लिख लिया है। जैसा सेम हमने H1 देखा था, यहाँ पे कोई अलाइनमेंट सेट नहीं किया था, यानी ये कहाँ पे आना चाहिए हमारा, लेफ्ट साइड। H2 का अलाइनमेंट हमने सेंटर से सेट किया है, एंड H3 का कुछ नहीं किया है, अगेन इट विल कम इन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड, और ये सारी चीजें। चलो, सो क्लियरली वी विल गो टू सो डायरेक्टली वी विल गो टू फाइल एंड वी विल सेव इट। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर, यू कैन सी टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है, और हमें किस में करना है, हमें HTML में चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, हेडिंग टैग। हम लिखते हैं हेडिंग टैग डॉट HTML, राइट, सेव। तो ये हो गया आपका HTML सेव। अब ये कहां पर हुआ होगा, ये हमारे हुआ होगा डेस्कटॉप पे इसकी फाइल, राइट, हमने डेस्कटॉप पे किया है। दिस इज योर हेडिंग टैग। नाउ वी विल डबल click on it, and then browser will get open and you'll get the output what exactly it is. यहाँ पर आप देख सकते होगे हमारी हेडिंग्स आ गई हैं। लेवल 1 हेडिंग इज योर, क्या है ये, हेडिंग 1 है हमारी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट साइज है, देखो इसका। और H6 कहाँ है हमारा, H6 यहाँ पर है, लेवल 6 हेडिंग H6 ये रही, यानी सबसे स्मॉलेस्ट हमारी क्या है, H6 हेडिंग है, एंड सबसे लार्जेस्ट इज योर हेडिंग 1, राइट। अब देखो हमने पहले में कोई अलाइनमेंट सेट नहीं किया था, दैट्स व्हाई इट केम बाय डिफॉल्ट इन लेफ्ट साइड। देन H2 में हमने, यानी हेडिंग 2 में हमने सेंटर अलाइनमेंट सेट किया है। अगेन H3 में हमने कोई अलाइनमेंट सेट नहीं किया था, तो इट हैज कम टू लेफ्ट साइड, राइट। H4 में वी हैव सेट राइट अलाइनमेंट, सो इट हैज कम टू राइट साइड। देन H5 में अगेन वी हैव नॉट सेट एनी अलाइनमेंट, बाय डिफॉल्ट इट केम इन लेफ्ट साइड। एंड देन H6 में we have set center alignment, so it has come in the center. Now you can see it is in bold color also, and इनके sizes भी कैसे डिक्रीज हो रहे हैं वो भी आप यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडिंग एंड आपका अलाइनमेंट सेट करना कैसे करेंगे, ये आप प्रैक्टिकली खुद से भी एक बार करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था P टैग एंड BR टैग। ठीक है, अगेन वी विल स्टार्ट, तो अगेन वी विल ओपन HTML, यहाँ पे हम न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, नाउ सेम आई विल कॉपी पेस्ट। सबसे पहला हमने एग्जांपल ये देखा था, इसमें हमने कोई भी चीजें सेट नहीं करी थी, सो वी विल स्टार्ट विद HTML, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, HTML, देन वी विल राइट हेड, देन टाइटल, टाइटल में we will write BR tag. Now title close. Okay, then we will start body. Here we will write, बॉडी में हमने क्या लिखा है, हेलो, BR टैग लगाया है, देन वेलकम टू माय चैनल, अगेन BR टैग एंड वी आर स्टार्टिंग HTML। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर तो टेक्स्ट पूरे एक लाइन में लिख दिया है, बट आप देखना BR टैग से वो न्यू लाइन में कन्वर्ट कर देगा, चेंज करेगा न्यू लाइन को। नाउ वी विल क्लोज बॉडी, देन वी विल क्लोज HTML। ओके, नाउ हम इसे सेव कर लेंगे। अगेन यहाँ पे टेक्स्ट में आया TXT फाइल आई है, और हमें इसे करना है BR tag डॉट HTML। BR टैग आ गया हमारा। नाउ सी, यहाँ पे क्या हुआ है, हेलो, हमने वहां पे सारे एक लाइन में ही लिखा था, सारी लाइन, यहाँ पे इट इज कमिंग इन डिफरेंट लाइन्स वेर एवर वी गॉट BR टैग, यानी हेलो BR टैग मिला था हमें, यानी ब्रेक लाइन, वेलकम टू माय चैनल, एंड देन अगेन वी गॉट ब्रेक लाइन, सो व्हाट इट केम इन द नेक्स्ट लाइन, वी आर स्टार्टिंग HTML। ठीक है, तो BR टैग का आपने देख लिया कि वो क्या करके ब्रेक करके न्यू लाइन में, व्हेनेवर यू वांट टू जंप टू द न्यू लाइन यू विल राइट BR टैग। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था पैराग्राफ और उसके अलाइनमेंट्स।
ठीक है, देन वी विल अगेन गो टू नोटपैड, वी विल टेक न्यू पेज. Okay, now again I'll copy paste the same example. See, हमने सेम ही एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर लिया है. HTML हेड टाइटल में हमने वी हैव रिटन पैराग्राफ्स अलाइनमेंट, देन टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, देन पी टैग में अलाइनमेंट वी हैव सेट लेफ्ट. किस चीज का? द पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइंड. ठीक है, यही टेक्स्ट लिख के आएगा एज अ पैराग्राफ हमने क्लोज कर दिया है. सेकेंड वी हैव सेट इन राइट साइड राइट अलाइनमेंट एंड द पैराग्राफ इज राइट अलाइन. तो ये वाला जो राइट अलाइन लिख करके आया है ये दैट विल कम इन अ पैराग्राफ एंड you will see that its alignment, its position will be in right side and the other one will come in center. Okay, now let's save this. Save and p tag dot html. Now it is saved. Now we will go to desktop. See, p tag, double click over it. Now you can see there are 3 paragraphs in the form of paragraphs. हमने एक लाइन ही लिखी थी इसलिए ज्यादा टेक्स्ट नहीं आया, लेंदी भी कर सकते हो आप. जस्ट टू शो यू इट इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, फर्स्ट में हमने लेफ्ट सेट किया था, द पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइंड, देन सेकेंड में द पैराग्राफ इज राइट अलाइंड एंड द थर्ड वन इज पैराग्राफ इज सेंटर अलाइंड. अब आप देख सकते हो कि अलाइनमेंट. ओके, नाउ लेट्स अगेन गो टू द नोटपैड और मैं यहाँ पे इसका अलाइनमेंट हटा देती हूँ. जो मैं व्हाट आई एम टेलिंग यू कि बाय डिफॉल्ट आता है उसको चलो मैंने अलाइनमेंट हटा दिया. नाउ सी व्हाट इट विल कम. ठीक है, नाउ विल कम टू आवर ब्राउजर. तो रिफ्रेश करते हैं. ठीक, कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, यानी आपका जो पहला ही लेफ्ट अलाइनमेंट था वो लेफ्ट में ही रह गया क्योंकि मैंने वहां पे अलाइन हटा भी दिया तो भी किस में आ रहा है? ये बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट में आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारी आज की क्लास. हमने आज क्या क्या देखा? हेडिंग्स देखी हमने पी टैग देखा, बीआर टैग देखा और सबके अलाइनमेंट सेट करने देखे. तो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ. आपको मैंने थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ दिखा दिया है. अब इसको प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना बिफोर वी गो टू आवर नेक्स्ट क्लास. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.